हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लाइव सेशन में फिर से स्वागत है। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं और ये आप 24 फरवरी को होने वाली एग्जाम से पहले अगर इस मॉडल पेपर को कंप्लीटली ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके 80 में से 80 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 60-65 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा अभी। और ये वीडियो मिलने के बाद में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और एग्जाम से पहले 24 फरवरी जो मैथ्स की एग्जाम है उससे पहले मैं आपके लिए 5 से 6 घंटे की लाइव सेशन लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट यानी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले हैं वो सब भी आपको उसी दिन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना और उस लाइव सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। याद रखिए 23 और 22 फरवरी को मैं आपके लिए वो एक सेशन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मिस आपको नहीं करना है। और अभी देखो अपने पेपर की शुरुआत करते हैं। इस पेपर को मैंने पहले करवाया भी है और आज हम इस पेपर को फटाफट समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले मेरा समझाया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें आपको मैं फटाफट समझाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कौन संख्या कौन सी है? इसमें है √2। कौन है? √2। √2 अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर होता है क्या? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है किसी बहुपद के y बराबर px ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? यानी ये ग्राफ है, अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है? 1, 2 और 3। यानी शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो सरल रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कब प्रतिच्छेद करेंगी? जब इनके a1 और a2 बट्टा b1 बट्टा b2 का जो अनुपात हो वो बराबर नहीं आएगा तो क्या करेंगी? ये प्रतिच्छेद करेंगी। फिर है समांतर श्रेणी दे रखी है, में सार्वय अंतर पूछा है, तो सार्वय अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा करके, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 और नीचे 3, 5 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या होता है? तो ये डायरेक्ट याद कर लेना, n कोष्टक n प्लस 1/2 प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में किस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं? ये बीच में समरूप का चिन्ह लगा हुआ है, तो देखो दो तो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो भुजाओं को तो S से लिखते हैं, उनके बीच में एक A आ जाएगा, तो यानी S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की अक्ष अक्ष से दूरी, तो अक्ष अक्ष से दूरी पूछा तो दूसरा मान लिखना होता है, तो 4 इकाई। अगर y अक्ष से पूछता तो अपन 3 लिख देते। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको अब की बारी 24 फरवरी को एग्जाम में 100% मिलने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में कोस C का मान, और ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा मैंने। ठीक है, कोस C, तो ये देखो समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण हो गई, इसके सामने की भुजा ये लंब ये आधार, तो कोस C का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो 3/5, 3/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से 15 मीटर दूर, जैसे ये समकोण त्रिभुज है इससे 15 मीटर दूर है, यानी ये 15 है, ये 60 डिग्री कोण दे रखा है। मीनार की ऊंचाई पूछी है तो लंब बटा आधार का सूत्र लगाना है, और लंब बटा आधार का सूत्र लगाओगे तो इसका मान आ जाएगा 15√3 मीटर। याद कर लेना इसको फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? एक बिंदु से अपन एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई पूछी। बिंदु P स्पर्श रेखा पर है, तो यानी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। ठीक है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलने वाला है, चाहे उसमें पूछे त्रिज्या या स्पर्श रेखा या केंद्र से सीधी दूरी, तो इसमें लगानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय, और ये तो कर्ण हो जाएगा, स्पर्श रेखा है वो लंब हो जाएगा,
तो कर्ण का वर्ग करो, 144 में से 5 का वर्ग 25 घटाओ 119 और उसका वर्गमूल कर दो, तो 119 वर्गमूल में और साथ में सेमी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोण थीटा वाले वर्त के तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगला है, दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन आपको दे रखा है, जब भी आयतन दे रखा हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, उसको हमेशा उसी के सूत्र के बराबर रख करके उसकी भुजा निकालेंगे और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। तो दो घनों को अगर पास पास रखेंगे तो वो घनाभ बन जाएगा, तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो घनाभ का आयतन में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का क्षेत्रफल का आयतन का सूत्र लगाओगे तो ये 54 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको कुछ प्राप्तांक दिए हुए हैं, इसका बहुलक पूछा है, तो इसमें 9 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखाई देगा, ध्यान देना, बहुलक वाला सवाल। फिर अगला सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली में भी आया था, प्री बोर्ड में भी आ रहा था, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है? तो 3 गुणा माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य होता है, ठीक है। और इसमें संबंध आपको पक्षांतरण करके अगर सही करोगे तो 3 गुणा एम माइनस 2 गुणा ए एक्स बार बराबर जेड, ये सूत्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक ही प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है, यानी किसी भी घटना घटित होने की और घटित नहीं होने की दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलने वाले और फटाफट समझने की कोशिश कीजिए इनको। यदि द्विघात समीकरण दे रखी है, दोनों के मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा? दोनों मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखोगे, तो बी की जगह के, ए की जगह 2 और तीन सी की जगह 3 रखोगे और उसको सरल करोगे तो प्लस माइनस 2√6 आंसर आ जाएगा। अगला है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, इसका सार्वय अंतर पूछा है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे, सार्वय अंतर आ जाएगा 1/60। और अगला देखो, सर्व समीका दी है डायरेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से? समबाहु त्रिभुज। कौन से? समबाहु त्रिभुज है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां पे मिलती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2 होती है, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं पासे पर, सम अंक कितने होते हैं? 3 और कुल 6, तो 3/6 सरल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा दो संख्याओं का, और ये सूत्र याद रख लेना, दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। और इस पे आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा इसी सूत्र पर आधारित, तो ध्यान रखो। एचसीएफ निकाला है तो दो संख्याओं का गुणनफल में एलसीएम का भाग लगा देंगे, दोनों का गुणा करो और 96 का भाग लगा दो। देखो 96 से ये कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 101 बार, और 101 से ये कट जाएगा 4 बार, तो एचसीएफ 4 आ गया। नेक्स्ट है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कर लो और इसको घातांक रूप में लिख दो, यानी 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 17 कितनी बार आया, उनका गुणा कर दिया। अगर घातांकों का योग पूछे तो इनको जोड़ देना, 2 और 2 4 और 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दे रखा है। देखो शून्यंकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग आता है, शून्यंकों का योग माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस में 2, ये द्विघात बहुपद आ गया। सिंपल सा डायरेक्ट सूत्र से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अगला, दो रेखाएं दे रखी हैं आपको, इनको निरूपित करने के लिए परस्पर एक दूसरे को कब काटेंगी, इसकी तुलना करके आपको पता चलेगा कि काटती है या नहीं काटती हैं। तो क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालो, अनुपात निकालो। फिर क्या कंडीशन बन रही है, देखो पहले दोनों मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और ऐसी कंडीशन बनती है तो ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है, और जो उसमें एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एपी दे रखी है, इसका कौन सा पद शून्य है? एपी पर आधारित एक क्वेश्चन 100% आपको छोटा भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा, तो एपी
समझना एपी होती क्या है। प्रथम पद सार्वंतर ये अपने पहले कर चुके हैं। प्रथम पद 21 है, सार्वंतर दूसरे में से पहला घटाना है। आप ये मत कर देना बड़ा पद दिखते पहले बड़ा दिख जाए तो 21 में से 18 घटाने लग जाते हैं, कई मेरी तरह होशियार ज्यादा होते हैं, तो वह ध्यान रखना है। 18 में से 21 दूसरे पद में से पहला ही घटाना है, ठीक है। अब एपी का एनवा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है? एनवा पद। एनवा पद का सूत्र लगा दो और इसमें मान रखोगे तो एन का मान आ जाएगा 8, यानी एपी का 8वां पद है वो क्या है? शून्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। तो दूरी सूत्र है, डायरेक्ट दूरी सूत्र लगाना है इस बिंदु से भी और इस बिंदु से भी। क्या करोगे? इसको P मान लिया और इसको A मान लिया, इसको B मान। तो P की A से दूरी निकालेंगे, P की B से दूरी निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे दूरी सूत्र में, ठीक है। और फिर इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। जो कट रहे हैं उनको काट देंगे और जो बाकी बचेगा उनको एक तरफ लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा? दोनों में संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 है तो इसका मान निकालना है। तो कोट थीटा का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो 8 को इधर भाग में भेज दो 7 के, कोट थीटा बराबर 7/8 आ गया। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर भी ये हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का मान आपके पास है ही, और इसका स्क्वायर कर दो तो 49/64 इसका मान आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे जो नहीं करना चाहता वो डायरेक्ट एक बात और बता दूं कि आप कोट थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये कर्ण का मान निकाल लेना। और फिर साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, उससे भी आप कर सकते हो अगर ऐसे नहीं करते हो तो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म तो यही अच्छी रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी है, तो कोण POA पूछा है, ठीक है। ध्यान रखना ये पूरा कोण तो 100 डिग्री आएगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है ना, ये हमेशा संपूरक होते हैं, याद रखना इस बात को। इन दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 80 घटा देंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। अब क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे और दोनों त्रिभुजों क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे समरूप? एक तो त्रिज्या बराबर आ जाएगी, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सॉरी उभयनिष्ठ रेखा होगी, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी ये पूरा 100 है तो ये दोनों 50-50 के हो जाएंगे। अपन को ये पूछा है तो ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। नेक्स्ट देखिए आगे, जो बात मैंने आपको बता दी सर्वांग सम सिद्ध करने वाली, और ये देखा 50 डिग्री आ गया। नेक्स्ट है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई क्या है? तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। पाई का मान रख देंगे, आर का मान लिख देंगे, थीटा का मान रख देंगे, सब मान रख करके इसको सरल करेंगे, आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। और अगला देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना जिसका कोण थीटा है। तो चाप की लंबाई का और त्रिज्या खंड का दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर आधारित सवाल छोटा भी और बड़ा भी। क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी थीटा का मान रखना है, पाई का मान रखना है और आर का मान रखना है। सरल करते ही आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बहुलक 7 दे रखा है। बहुलक 7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 7 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 7 सबसे ज्यादा बार कहाँ आ रहा है? देखना, के का मान निकालना ना अपन को। देखो यहाँ दिए गए आंकड़ों का बहुलक 7 है, अतः 7 यहाँ सर्वाधिक बार आ रहा है। तो क्या करना है? के का मान निकालने के लिए ये जो मान है ये किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। तो 7 के बराबर रख दिया, फिर के का मान निकालने के लिए 1 को इधर भेजो, घटा देंगे तो 6 बचेंगे, फिर ये 2 से कट जाएगा तो के का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है? माध्यक निकालना है, और ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने वाला है। सिंपल माध्यक निकालना और वो वर्ग अंतराल वाला माध्यक निकालना। तो ऐसे माध्यक निकालना हो तो ये बहुत छोटा सा सवाल होता है। सबसे पहले इसको खड़ी लाइनों में बना लो, फिर CF निकाल लो। CF निकाल के n का मान जो आ रहा है उसका 1/2 कर दो, n/2 कर दो। n का मान 100 है, n/2 कर दो। 100 से 100 का 2 में भाग लगाएं 50 आएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? देखो 54 है। कितनी है? 54 है। और इसके संगत जो अक्ष का मान है वही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा, ठीक है ना। तो माध्यक कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, खंड ब में यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं।
शून्यंकों तथा गुणांकों भी संबंध की सत्यता की जांच भी करनी। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, शून्यंक ज्ञात करके शून्यंकों गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना, क्योंकि 2 ही तो क्वेश्चन है और उस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो चाहे 4 ही क्वेश्चन आते हैं, ये भी बता दूं। तो इसका पहले गुणनखंड कर लिए, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दिया तो 2 शून्यंक आ गए, -2 और -5। फिर शून्यंकों का योग निकालो, यहां से भी कितना आ रहा है देखो, -7 आ रहा है, और गुणनफल किया तो 10 आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो इनका गुणा और योग करोगे तो 10 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच संबंध सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो आपने प्रथम संख्या दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों अलग अलग मानी, प्रसारित रूप ये होता है, 2 अंकों की संख्या के साथ में दहाई के साथ में 10 लिखा जाता है। अंकों को पलटोगे तो x के साथ में 10 था, y के साथ में आ गया। फिर इन दोनों का जोड़ कर दिया पलटने पर और पहले बराबर 66 है, इसका सरल कर लिया, x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। फिर अंकों का अंतर 2 दे रखा तो x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ 2 समीकरण बन गई, दोनों को सरल करोगे तो x और y के 2 मान आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा और सातवां पद, पांचवा पद, तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद A3 लिख दिया, निकाल लिया, सातवां पद निकाल लिया। अब समीकरण 1 व 2 दे दो, इनको 2 में से 1 घटाओ तो डी का मान आ जाएगा। डी का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा, और ए और डी का मान आने के बाद में आप 4 पद लिख दिए समांतर श्रेणी के, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं समांतर दे रखी हैं, कौन सी समांतर सिद्ध करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसमें आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय लगने वाला है। और देखिए वो लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में होता है, सिद्ध क्या करना है वो भी क्वेश्चन में होता है। उपपत्ति से शुरू करेंगे। उपपत्ति में पहले त्रिभुज OPQ ले लिया, इसमें AB और PQ समांतर है, ये दिया हुआ है। इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। क्या होती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय? जो भुजाएं समांतर होती है उनके ऊपर वाले अनुपात और नीचे वाले अनुपात दोनों क्या होते हैं, समानुपात में होते हैं। ऐसा ही दूसरे त्रिभुज में लगा दिया, यहाँ पर भी वो इस प्रमेय लग गई। अब देखो इनमें दोनों में एक चीज उभयनिष्ठ आ गई, ये दोनों अनुपात बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, ये दोनों अनुपात क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और ये बराबर आ गया, इसका मतलब आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय है ना, उसका विलोम क्या बोलता है, अगर ये बराबर है तो ये समांतर होगी, ये समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या ये बिंदु सररेखी है। तो क्या करना है, 3 बिंदु दे रखे ए बी और सी, तो पहले ए बी दूरी निकालो दूरी सूत्र से, बी सी दूरी निकालो, ए सी दूरी निकालो। अगर इन दोनों तीनों दूरियों में से दूरी निकालने के बाद में कोई भी दूरियां, देख यहाँ क्या करना है, कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के अगर बराबर आता है तब तो वो सररेखी है, अगर ऐसा नहीं है तो वो सररेखी नहीं है। तो यहाँ उपयुक्त दूरियों से स्पष्ट है कि किन्हीं 2 का योगफल तीसरे के बराबर नहीं है, अतः ये दिए गए बिंदु सररेखी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। त्रिभुज POQ में P कोण समकोण है, OP का मान दे रखा है, 2 भुजाओं का अंतर दे रखा है, sin Q और cos Q का मान पूछा है। 2 भुजाओं का अंतर दे रखा है, अच्छी बात है। क्या करना है, देखो PQ और -OQ इनका अंतर दे रखा है ना, तो एक भुजा को इनमें अक्ष मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। या फिर अक्ष नहीं मानते हो तो इस सवाल में जैसा कर रखा है वैसा कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ से OQ का मान निकालें तो क्या करें, इस PQ का पक्षांतर करते हैं तो OQ बराबर आ जाएगा 1 + PQ, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, PQ का मान आ जाएगा 24, और ये 24 मान अपन क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे तो मान आ जाएगा दूसरा। OQ का मान कितना जाएगा, 25। तीनों भुजा आ गई, तीनों भुजा आ गई तो फिर साइन का और कोस का मान निकाल सकते हैं अपन। अगर किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो तो साइन Q का मान, कोस Q का मान, किसी का भी मान निकलवाए अपन को तो सूत्र आना चाहिए, लंब बट्टा करण आधार बट्टा करण, उसमें मान रख देते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, सिद्ध करना है ये कोण बराबर है, कौन सा, PTQ, ये वाला कोण, और ये जो कोण है इसका क्या है, दुगुना है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर है। अब ये पूरा कोण समकोण है, अपन को पता है कि, है ना, तो ये कोण निकालने के लिए समकोण में से इसको घटा देंगे बाहर वाले, और इसको घटाएंगे तो ये मान आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए फटाफट, थोड़ा हार्ड तो पड़ेगा अभी। फिर देखो कार के 2 वाइपर
वाइपर का चित्र बना हुआ है, इनके बीच का कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। आपको क्या करता है, पत्तियों की प्रत्येक फुहार कितना क्षेत्रफल साफ करेगी, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और 2 बार 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्षेत्रफल निकालेंगे, वाइपर की 2 पत्तियां होती हैं, तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया, उसको 2 से गुणा कर दो तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो आपको माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, जो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दर की है। ठीक है, सबसे पहले इसको खड़े रूप में बनाएंगे, फिर इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी मध्य मान निकालेंगे वर्ग अंतराल का, इनके बीच की संख्या जैसे 50 हो गई, 60 हो गई। फिर u का मान निकाल लेते हैं, अकल्पित ये पग विचलन विधि से कर रहे तो, और d का मान निकालोगे कल्पित माध्य विधि में, मान निकालो, फिर f का u से गुणा कर दो, और फिर सूत्र आपको पता ही है, सूत्र में मान रख दोगे तो आपका माध्य आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रायिकता ज्ञात करनी है, वो क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या आपको पता है, ताश के 52 होते हैं। अब जिसकी प्रायिकता पूछे, लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल 2 है, कुल कितने हैं, 52 है, 2 से कट जाएगा, 1/26 आ जाएगा। ऐसे हुक्म का पत्ता आने की पूछा है, तो हुक्म का पत्ता कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो पत्ता हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता निकलवा रहा है, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल, अनुकूल 13 है, कुल 52 है, 13 से कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है, तो तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, यही तो होते हैं। ठीक है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है, ठीक है, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 2 ही तो होते हैं, 2 तो पान और ईंट के गुलाम हो जाएंगे, 2 बेगम और 2 बादशाह, 6 हो गए, 6/52, इसको काट दोगे 2 से तो ये भी 3/26 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका फेस कार्ड, फेस कार्ड में भी वही तस्वीर वाले पत्ते, लेकिन इसमें अब की बार किसी का नाम नहीं दिया, तो सबके सब आ जाएंगे, 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह, तो 12 हो गए, 12/52, इसको भी काट देंगे 4 से तो 3/13 आ जाएगा। नेक्स्ट आप खंड 6 के अंदर, इसमें आपको खंड 6 में आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सब के सब अथवा में होंगे, खंड 6 वाले भी और खंड द वाला भी, तो इनको फटाफट करने की कोशिश कीजिए, बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, हर बार ये पूछा जाता है, और इससे एक क्वेश्चन 3 नंबर का 100% आएगा एग्जाम में, आपको पता ही होगा। पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, क्रमागत बोल रहा तो दूसरा x+1 हो जाएगा, फिर क्या प्रश्नानुसार लगा दिया, उनका वर्गों का योग करो बराबर 365, इसका वर्ग खोल लो, यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन गई, उसके गुणनखंड कर लिए, और गुणनखंड किया तो पहला पूर्णांक 13 आ गया, दूसरा देखो 2 पूर्णांक आए, एक तो -14 और एक 13, तो माइनस का तो होगा नहीं, प्लस वाला होगा, पहला 13 हो गया, दूसरा 14 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, और इसमें क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात करना है, इसके मूल बराबर है, तो द्विघात समीकरण को थोड़ा सा सरल कर लो इसको, क्योंकि अक्ष स्क्वायर का पद नहीं आ रहा ना, इसको गुणा करोगे तो अक्ष स्क्वायर का पद आ गया, देखो ये रहा। अब इससे व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करके ABC के मान निकालो। द्विघात समीकरण में क्या होता है, 2 मूल बराबर होते हैं, तो b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसमें b, a और c के मान रखोगे, ये आ जाएगा, और अब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे और इनको 2 मान आ जाएंगे, एक तो 0 और एक 6 आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण के बराबर 0 रखने पर तो 6 और 0 बराबर तो प्राप्त हो नहीं, जो कि असंभव है, अतः के का मान 6 ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ विभाजन बिंदु की निर्देशांक है वो x,0 हो जाएंगे, y अक्ष से होता तो 0,y हो जाएगा। ठीक है, अनुपात के अनुपात 1 मान लिया। अब इसके निर्देशांक निकालने, तो याद रखना जब आप अनुपात निकालना हो तो 0 वाला यानी y वाला सूत्र लगाओगे। ठीक है, y वाला सूत्र लगा के, क्योंकि यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ मान रख दिया, और यहाँ से k का मान आ गया, तो अनुपात आ गया आपके पास 1:1। अब आप x वाला सूत्र लगा करके मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अथवा वाला करना चाहो तो a और b बिंदु दे रखे हैं, p के निर्देशांक ज्ञात करने, 3/7 दे रखा है AP का मान, AP बराबर कितना है, 3/7, तो यहाँ पे 3 और 4 का योग 7 होता ना, तो नीचे 7 है ना, तो 3 यहाँ पे 4, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना नीचे जो भी अनुपात दे रखा हो, जैसे ये 3 दे रखा है AP का मान है ना, नीचे 7 दे रखा है योग, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, 7 में से 3 को घटा दो तो ये 4 आ गया, तो ये अनुपात आ गया अपना। अनुपात आने के बाद में आप विभाजन सूत्र लगाओगे,
विभाजन सूत्र से अपना मान निकल जाएगा। देखो ये अनुपात आ गया 3:4। फिर विभाजन सूत्र लगा दिया, विभाजन सूत्र में मान रख दिए और मान रखते ही पी के निर्देशांक आ गए। अगर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। सबसे पहले अपन एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस में सबसे पहले साइन कोस में बदल लिया इसको, और साइन कोस में बदल के इसका एलसीएम लेकर के सरल कर लिया। देखो 2 ही लाइन में आंसर आ गया। अगर इसके अथवा वाला करना चाहो तो देखो इसका भी एलएचएस लेके चलोगे, फिर परमेयीकरण करना हो, परमेयीकरण करेंगे तो इसका अपना आंसर आ जाएगा। देखो एलएचएस है, उसको वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए अंश व हर में एक, देखो यह माइनस है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा करके ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो इसका वर्गमूल का चिन्ह हट गया, हट जाएगा। देखो जैसे इसका स्क्वायर हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लगा दी, कोस स्क्वायर ही हो गया। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर है तो वर्गमूल कैंसिल हो गया स्क्वायर से, फिर कोस का अलग अलग भाग लगा दिया, तो जो आरएचएस था वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये आंकड़े दे रखे, माध्यक निकलवा रहा है। माध्यक निकलवा रहा तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको वर्ग अंतराल में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 140 से कम, देखो ये CF दे रखी है, F निकालना पड़ेगा इसमें, याद रखना इसमें CF दे रखी है, योग दे रखा है ना, तो CF दे रखी है, CF लिख देंगे, F का कॉलम बीच में खाली रख लेंगे, F अपन निकालेंगे। 140 से कम 4 आ गए, फिर 140 से 145 निकालेंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे तो बारंबारता 7 आ जाएगी। देखो बारंबारता संचयी बारंबारता में से घटती है, दूसरे में से पहले घटाओगे तो यहाँ बारंबारता, तीसरे में से दूसरी घटाओगे तो ये बारंबारता, सब बारंबारता आ जाएंगी। फिर n/2 निकालोगे, वर्ग अंतराल का निर्धारण हो जाएगा, L का, CF का, F का, H का मान रख दोगे, माध्य का सूत्र लिखेंगे, इसमें मान रख देंगे तो अपना माध्य का आ जाएगा। ठीक है ना, ये निकालना आना आपको जरूरी है। नेक्स्ट इसके अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो, इसके अथवा वाला करना चाहो तो माध्य का आपको दे रखा है 28.5 और x और y की मान निकलवा रहा है। क्या करोगे, इसमें आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकाल के x और y आ रहे हैं ना, क्या करोगे, यहाँ पे योग 60 है, इसको 60 के बराबर रख दो। ठीक है, माध्यक दे रखा आपको 60 के बराबर रखो, तो यहाँ से आपके पास 60 में से 45 घटा देंगे तो x प्लस वाई बराबर 15 आ जाएगा। और माध्यक वर्ग का आपको पता ही है, तो L के F के जो मान है वो लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले माध्यक का सूत्र लगाओ, इसमें मान रख दो और फिर प्रक्षांतन कर दो, तो आपके पास x का मान आने वाला है। देखो x का मान आ गया, x का मान उस समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब आते हैं अपन खंडदय में। खंडदय में भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन 4 अंक के होने वाले हैं। तो 4 अंक के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 से आएगा एक तो, ठीक है ना, 9 से आपके 4 नंबर का चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन आने वाला, सॉरी, है ना। क्या दे रखा है, इसका चित्र बना लिया, चित्र बना लिया। इसमें देखो सिंपल सवाल होता है ये, आपको टेन का सूत्र या साइन का या कोस का, तीनों सूत्र में से कोई सा ना कोई सा एक सूत्र लगने वाला होता है। सबसे पहले टेन थीटा का सूत्र लगा दिया, ये मान आ गया, फिर दोबारा टेन थीटा का सूत्र लगा दिया क्योंकि दो कोण है अलग अलग, और इससे आपके पास इस ध्वज की ऊंचाई निकालनी थी वो आ जाएगी। इसके अथवा में भी वही 9 नंबर प्रश्नावली का ही क्वेश्चन होगा। 2 लाइट हाउस दे रखे हैं, इसका भी चित्र बना करके आपको समझाया हुआ है। देखिए जिसको ये चित्र बनाना आ गया ना, उसको कुछ भी नहीं करना। जैसे इसमें कोट थीटा का सूत्र लगा दिया, टेन का लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन का लगा देना, टेन का लगाओगे 2 समीकरण आ जाएंगे, इनको सरल करोगे मान आ जाएगा। इतना ही है ये सवाल, बहुत 4 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखो, ये 12 की प्रश्नावली से आपको मिलने वाला है। 12 की प्रश्नावली से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक 9 की प्रश्नावली से आएगा। ठीक है, शंकु दे रखा है, बेलन पे आधारित है, सॉरी अर्धगोले पे शंकु रखा हुआ है ना, यह आकृति बन रही है। इनकी त्रिज्या जो भी दे रखी है, खिलौने का आयतन निकलवा रहा है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के मान रख करके अपन निकाल लिया। अब इसकी ऊंचाई जो निकालनी है, इसमें मान रख दो। अब वांछित आयतन निकालना है, तो लंबवर्तीय जो बेलन था, उस बेलन के आयतन में से इस खिलौने का कौन सा, जो अर्धगोले और शंकु से बना, इसका घटा दो, तो आपके दोनों आयतनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अथवा वाला। इसके अथवा में गुलाब जामुन वाला दे रखा है। गुलाब जामुन का नाम सुन के आपको धैर्य बनाए रखना, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। बेलन का व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लो। गोले का और अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों का समान है, तो त्रिज्या भी समान होगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे। फिर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, तो गुलाब जामुन किससे बना हुआ है, बेलन और 2 अर्धगोलों से, तो दोनों क्या सूत्र रख दो, बेलन का आयतन और 2 गुना 1 अर्धगोले का आयतन,
इसमें मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये तो आ जाएगा आयतन। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना, तो 45 से गुना कर देंगे। और फिर इसमें चाशनी 30% है, तो इसका 30% निकालो, जो आयतन है उसका 30% निकालो, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सांख्यिकी से आएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुलक याद करना है, तो सबसे बड़ी बारंबारता देख लो 8 है। बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लो, L का F1 F0 F2 H का मान रख दो। इसमें बहुलक का सूत्र लिखो और इसमें अपन मान पुट करेंगे। इसमें मान रख दिया अपने, इसको सरल कर लिया, बहुलक आ गया। अगर अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। आपको जो सरल लगे वो कर लेना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स का मान निकाल लिया, यू का मान निकाला, एफ यू का मान निकाल लिया। अब सिग्मा एफ निकालिए, सिग्मा एफ यू निकाल लिया। आपको ए का और एच का मान पता है, तो इस सूत्र में मान रख देना और ये आपका माध्य आ जाएगा। इसमें थोड़ा अलग दे रखा है, ये आई वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कल्पित माध्य का डायरेक्ट सूत्र लिख लेना, इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है। कल्पित माध्य मैंने आपको बार बार निकलवा के बताया भी है, ठीक है ना, तो उस सूत्र से कर लेना, इसमें आपको लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस पेपर को अवश्य एग्जाम में जाने से पहले एक या दो बार आप अवश्य देख लेना, इससे आपका भला होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।